साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपके घुटने में अगर दर्द है तो उस दर्द का इलाज दो ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट में है जो आपकी कोहनी में छुपे हुए हैं। आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है, आपका कार्टिलेज घिसने के करीब पहुंच गया है, आपके घुटने में सूजन रहती है, आपको चलने में बहुत दर्द होता है अथवा घुटने आपके कमज़ोर पड़ गए हैं, तो मैं बताने जा रहा हूं दो ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आपके घुटने को एक नया स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, घुटने में दर्द का जो कारण होता है आयुर्वेद के अनुसार वात दोष होता है, यानी कि वात बढ़ता है, वायु एलिमेंट बढ़ता है तो बॉडी में कहीं ना कहीं जहाँ भी बढ़ेगा वो दर्द करेगा। अभी इसमें आम वात भी होता है। आम वात का अर्थ होता है कि जब आपका खाना ना पचता हो, जब खाना नहीं पचेगा तो जो पॉइजन पैदा होगा बॉडी के अंदर वो वात के साथ मिक्स हो जाएगा, उसको बोलते हैं आम वात। रोमेटॉइड अर्थराइटिस उसी को बोलते हैं। उसके बाद में जब बॉडी के अंदर हीट पैदा होती है, एक्स्ट्रा हीट हो जाती है, क्योंकि जो डाइजेशन नहीं होगा तो हीट बढ़ेगी बॉडी के अंदर, क्योंकि पाचन तो हो नहीं रहा, तो एक्स्ट्रा हीट बढ़ेगी तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगी और जो प्राण पथ है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं योगी अरुणानंद मुनि आज आपको दो ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आपके प्राण पथ को क्लियर करेंगे और घुटनों से राहत दिलाएंगे। अब ये पॉइंट हैं कहाँ? अगर साथियों आपको घुटने में अंदर की तरफ दर्द है, ये साइड में, इसका पॉइंट कहाँ ढूंढेंगे? तो कोहनी के अंदर जो इनर आर्च होता है, जब आप अपनी कोहनी मोड़ेंगे तो जो इनर आर्च यानी कोहनी मोड़ने पर देखिए एक लाइन आती है, इनर क्रीज, देखिए ये यहाँ पर, ये जहाँ ये खत्म होता है ये पॉइंट है। अगर आपके दर्द होता है अंदर की तरफ तो इसको दबाना है 60 टाइम, 60 टाइम इसको दबाना है और दबाकर इसको 1 मिनट क्लॉकवाइज और 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है और साथ में गहरा लंबा श्वसन नाक से करना और मुंह से छोड़ना है। अभी ये पॉइंट कौन सा? HT3 हार्ट 3 पॉइंट है। हार्ट 3 ये कैसे काम करता? हार्ट मेरिडियन का पॉइंट है साथियों। हार्ट मेरिडियन आपके इमोशनल इम्बैलेंस को कम करता है, इमोशनल इम्बैलेंस को दूर करता है, कम करता है। साथ में आपका जो मन अशांत हुआ है प्राणिक परिवर्तन के कारण, प्राणिक एनर्जी में ब्लॉक के कारण, उसको बैलेंस करता है। इसलिए जब आपका मन शांत होता है तो पेन को कम करने की क्षमता अपने आप बॉडी पैदा करने लगती है। तो मन को शांत करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को चालू करता है, इससे आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाती है। इसलिए पहला पॉइंट है HT3 जो कि आपके इनर तरफ पाया जाता है, अंदर की तरफ इनर क्रीज में पाया जाता है, जहां पर आपकी कोहनी मुड़ने के बाद ये लाइन खत्म होती है। अब अगर आपके दर्द सामने की तरफ है घुटने में तो आउटर क्रीज पर जब आप कोहनी को ऐसे मोड़ेंगे तो यहाँ पर बाहर की तरफ जब ये लाइन पूरी होगी तो ये पॉइंट है, ये LI11 लार्ज इंटेस्टाइन का 11 नंबर का पॉइंट है। इसको भी 60 टाइम दबाना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। इसको दबाने पर पेन महसूस हो सकता है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है 60 बार। उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोशन देना है और गहरे लंबे श्वास प्रश्वास का अभ्यास करना है। नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। मेरे साथ साथ करते रहेंगे साथियों। लार्ज इंटेस्टाइन का 11 नंबर का जो पॉइंट है, मैं पहले बता दूं, जो लार्ज इंटेस्टाइन का प्राण पथ है मेरिडियन शरीर में कई अंगों से गुजरता है। जहां भी आपका प्राण पथ में ब्लॉक है प्राणिक एनर्जी का, उसको बैलेंस करता है, दूर करता है। साथ में ये हीट क्लियरिंग पॉइंट है। जब वात के साथ साथ हीट बढ़ जाती है तो इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन होती है और दाह पैदा होता है, अर्थात दर्द तो होता ही होता है, चुभन भी महसूस होती है, ऐसा लगता है कोई सुई चुभ रहा है।
तो इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है और ब्लड के सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है, ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है उस अंग में जहाँ पर ब्लॉक अटका हुआ है। जब प्राणिक एनर्जी का ब्लॉक टूट जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन तेज होने लगता है तो वहाँ पर मसल्स की स्टिफनेस भी कम होती है, तो आपके घुटने में मोबिलिटी बढ़ती है, मसल्स को रिलैक्सेशन प्राप्त होता है, आपका प्राणपथ क्लियर हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है। तो गहरे लंबे श्वास प्रश्वास बीच बीच में दोनों पॉइंटों को दबाते हुए आपको लेते रहना है। नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और साथियों दोनों हाथ में आपको करना है, दोनों हाथ में। इनर आर्च में भी दबाना है और आउटर आर्च में भी दबाना है। इनर क्रीज को भी दबाना है और आउटर क्रीज को भी दबाना है। अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी श्वास प्रश्वास लेते रहेंगे। अगर आपके लेफ्ट पैर में यानी लेफ्ट घुटने में है दर्द तो राइट हैंड में पॉइंट करेंगे, और अगर आपके राइट घुटने में दर्द है तो लेफ्ट हैंड में करेंगे। मैं तो कहता हूं दोनों में करो और श्वास प्रश्वास का अभ्यास साथ में करते रहो। साथ में जब आप इन पॉइंटों को आप दबाते हैं तो यहाँ पर जो भी आसपास का हिस्सा है, जो टेंडन्स हैं, इनको भी दबाया करो आसपास में। ये बहुत ज़्यादा लाभ आपके घुटने के दर्द में करेगा। इस पॉइंट को दबाने के बाद दोनों हाथों में इसके आसपास के पूरे एरिया को आप थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट दबाते रहना, तो आपके घुटने को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी साथियों, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति। एक्यूप्रेशर का सिद्धांत साथियों किस तरह काम करता है, जैसे पंखा छत में लगा रहता है लेकिन स्विच दीवार में दूर लगा रहता है, उसी प्रकार पूरी बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोनों हाथों में आपको करना है, तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी स्वस्थ बनेगी, घुटना स्वस्थ बनेगा, आपका घुटना 100 साल तक भी स्वस्थ बना रहने की शक्यता पैदा होगी, शक्ति पैदा होगी। उसी प्रकार से बाहर की तरफ भी आपको ये एरिया पूरा दबा लेना है। तो जब आप यहाँ पर दबाव डाल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने घुटने को ही स्वस्थ कर रहे हैं। मैं थोड़ा दूर इसलिए बैठा हूं ताकि आपको घुटना क्लियर दिख जाए। ये और बोलते रहे साथ साथ में, मेरा घुटना स्वस्थ हो गया है, मेरा घुटना स्वस्थ हो गया है, मेरा घुटना स्वस्थ हो गया है, मेरे घुटने को नया जीवन प्राप्त हो गया है, मेरा घुटना स्वस्थ 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 हो गया है। इतना काम साथियों आपको दिन में 2 बार करना है, कम से कम 2 बार, अधिक से अधिक 3 बार। एक बार करने के बाद 3 घंटे तक ये पॉइंट नहीं दबाना, यानी अगर 9 बजे आपने किया तो 12 बजे तक ये पॉइंट को छेड़ना नहीं है। और पॉइंट करने से पहले घूंट भर पानी पी लेना, इससे बॉडी ज़्यादा हील करती है और डिटॉक्स करती है। समझे साथियों, समझ में आ गए होंगे दोनों पॉइंट। इसके संदर्भ में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना साथियों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी पूरी दुनिया में फैलाने का काम करते हैं और पुण्य कमाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अरुणानंद मुनि के वीडियोस लगातार आपको प्राप्त होते रहें। मैं अरुणानंद मुनि आप सभी के मंगल की कामना करता हूं। प्रणाम।